सभी को नमस्कार। आइए एक और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आज की। आइए जल्दी से करते हैं इस अनबॉक्सिंग को। तो ये पार्सल अगेन मुझे कॉमिक्स हवेली की सेल से मिला है। मैंने आपको लास्ट में मैं बताया था कि कॉमिक्स हवेली का मेरा लास्ट पार्सल था, पर ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या है कि उनकी सेल ख़त्म ही नहीं हुई। जैसे कि राज कॉमिक्स में जो सर्वर नाइक की सीरीज़ है उसका एंड नहीं हो रहा, ऐसे रवि सर क्या कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे ना स्टॉक इन करते जाते हैं, इन करते जाते हैं, इन करते जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप रीस्टॉक होने से नुकसान और फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो खैर ये है कि उनकी सेल जो है वो हमेशा ही बनी रहती है। तो आपको जो है उसमें मतलब वो एकदम रश नहीं होता कि जैसे न्यू ईयर पे फिक्स टाइम के लिए पब्लिशर्स की कोई सेल लगी है, कोई सेलर सेल लगी। तो क्योंकि इनका आपको पता ही है कॉमिक्स हवेली का कि वो राज कॉमिक्स को जो है अपना स्टॉक क्लियर कर रहा है। तो उन्होंने एक कूपन बना रखा और उनका शुरू पहले दिन से ही उन्होंने क्लियर कर रखा था कि जब तक स्टॉक बचा रहेगा तब तक ये सेल जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है। उसके बाद में खैर प्रोडक्ट्स बहुत सारे रीस्टॉक वगैरह हुए। तो अभी जो भी पब्लिशर सेलर का जो थोड़ा बहुत विवाद सा भी चल रहा है, उमा कार्ट वगैरह है जो है, तो मे भी ये जो भी कुछ एक साथ जिनकी सोच मिलती है उन सेलर्स का आपस में भी स्टॉक वो शेयर करते होंगे। अच्छी बात है बायर्स के लिए कि प्रॉपर्ली सोच समझ करके अपना बजट अरेंज करके वो कर सकते हैं, क्योंकि जब लिमिटेड टाइम के लिए सेल आती है तो हो सकता है उस वक्त आपके बजट का ना हो, तो जो भी हो। तो ये मैंने ऑर्डर किया, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ क्या हुआ था जी। तो पहले प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स निकाल लेता हूँ बाहर। हालांकि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाला होता हूँ तो मैं आसपास माहौल क्रिएट करने के लिए उसके संबंधित चीज़ें रख लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे आसपास कुछ ये सुपर कॉर्नर के डायरेक्ट वगैरह दिख रहे होंगे। पहले इस प्रोडक्ट को निकालिए, भाई अच्छे से पैक हुआ। और ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, जो पैकेट है, वो भी एक काफ़ी खूबसूरत है। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल इसी प्रोडक्ट के लिए बना हुआ, एकदम परफेक्टली इस पर एडजस्ट हो जाता है। तो इस बॉक्स को मैं फेंक देता हूँ और ये जो बिल वगैरह जो भी है सबको नीचे गिराता हूँ ताकि धूल मिट्टी अपने घर पे ना लगे। दिख गया होगा आपको। थोड़ा सा हाथ सैनिटाइज कर लेता हूँ क्योंकि बबल रैप वगैरह आज बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तो अगर मैं कॉमिक्स हवेली के स्टॉक क्लियरेंस सेल की बात करूँ, बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया। आई थिंक मैंने मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, 8-9 मतलब कि 10 तो नहीं होंगे, 10 से कम होंगे ऑर्डर और 7 से ज़्यादा होंगे। आई थिंक 9 या 8-9 कुछ होंगे ऑर्डर, है ना। उनमें से हुआ क्या, शुरुआत में जब मैंने ऑर्डर करे तो बहुत ही डस्टी पैकेट्स वगैरह मिले। जो भी हुआ प्रोडक्ट हालांकि सब में अच्छे थे, बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई डैमेज प्रोडक्ट मिला। जैसे कि मुझे बाल चरित की सीरीज थोड़ी सी डैमेज मिली और एक कौन सा एक संग्रह संस्करण था प्रकोष्ठ के कैदी, वो थोड़ा डैमेज मिला। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि उन दोनों को ही कंपनसेट कर दिया था कॉमिक्स हवेली ने। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि आई थिंक ये अंतिम पार्सल होने वाला है। तो उन्होंने किया ऐसा, ठीक है। उन्होंने मुझे पूरा रिप्लेसमेंट भिजवाया था और कल ही मुझे, इसलिए थोड़ा मेमोरी में है, कल ही मैंने उनको उनका जो बाल चरित का उनका जो डैमेज कॉपी, हालांकि वो डैमेज नहीं था इतना ज़्यादा, बहुत उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी, छोटी सी बता देता हूँ आपको, कि जो इनकी स्टॉक क्लियरेंस सेल आती है ना, उसमें वो उन्होंने काफ़ी सारे डिस्काउंट दिए थे। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, 25%, 26%, 30% और 33%, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैक्सिमम 33% होगा। तो हुआ क्या था कि मुझे वो चाहिए थी ध्रुव का, तो मैं आपको पता है फ़ैन नहीं हुआ, अभी दिख जाएगा आपको। तो बाल चरी सीरीज़ में क्या हुआ कि मैंने सबसे कम डिस्काउंट मिली, ऐसा आप समझ लो एक बार। मतलब ऐसे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था वो, बट अगर हम कंपेरेटिवली देखें, और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ मैं जानता हूँ जिन्होंने ऑर्डर करी है, उन सभी ने 30% वाले में या 33% वाले में ली और सबको जो है बहुत अच्छा मतलब फ्रेश कॉपीज़ मिली थी। और मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, पर हर बुक थोड़ी डैमेज थी। मैं आप वीडियो चेक कर लेना। तो इस वजह से थोड़ा मुझे लगा, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं था कि उसको रखा नहीं आ सकता था, वो बढ़िया थी। तो वो थोड़ा हुआ, पर रिप्लेसमेंट में थोड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी डबल शिपिंग लग जाती है। जैसे सेलर की 2 बार बेचारे को उनको भेजना पड़ा, उन्होंने भेजा। और ऐसे स्वर्ण नगरी तबाही में या कोई नोवेल्टीज़ वगैरह थी, उन्होंने सारा कुछ कंपनसेट करा। हालांकि उन्होंने सेल शुरू होते ही बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि प्री ऑर्डर में मिली हुई नोवेल्टीज़ हो सकता है कि आपको नाम मिले, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात करते हैं इस ऑर्डर की। तो अब जब ये ऑर्डर आया बिल्कुल फ्रेश है अब इसका, हाँ, तो मैं इस बात को कंटिन्यू कर रहा था। तो पेपर बैग्स वगैरह मैंने उनसे लिए, कलेक्टर एडिशन लिए, और शुरू में डस्टी प्रोडक्ट आते थे, कुछ बहुत स्लाइटली डैमेज भी आए। धीरे धीरे जब सेल एंड होने लगी, मैंने कुछ संग्राहक संस्करण भी लिए, है ना, कुछ डबल कॉपीज़ डेफिनेटली, क्योंकि देखो सारे संग्रह संस्करण मेरे पास हैं। तो यदि मैं किसी सेल में कोई संग्रह संस्करण लूँगा तो आप खुद समझ लीजिए कि वो डबल कॉपी ही होगा।
पर एक सरप्राइजिंगली क्या हुआ पता, वो सारे ही मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में मिले। मतलब चाहे आप षड्यंत्र का देखें, चाहे आप शक्ति रूपा का देखें, या कोई और भी थे, मतलब बहुत अच्छे मुझे मिले। वो जो भी मैंने डबल कॉपी लिया वो मतलब जो कॉमिक्स हवेली से मेरे पास आए वो बेस्ट आए। जैसे ये देखो शंकर का आपके सामने खुल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो बेस्ट मिले, ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये एक मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे जैसे मेरे पार्सल बढ़ते चले गए बाद में उनसे मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट होता गया। मतलब षड्यंत्र का या जो शक्ति रूपा वगैरह था वो मुझे बेस्ट एडिशन मिला। इसमें 1% डाउट थी, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा। सभी रिप्लेसमेंट के लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा, ठीक है। और जो भी है उन्होंने सेल दी, चाहे वो 20% दी, 25% दी, 30% दी, चाहते वो एक रियल सेल थी। मैंने देखा है कि कुछ सेलर्स मान लो 35 या 40% डिस्काउंट भी ऑफ़र कर देते हैं, पर उसमें कुछ हैक्स होते हैं। मान लो कि कोई 40% डिस्काउंट दे रहा है तो वो नोवेल्टी आपको नहीं देगा और शिपिंग आपसे लेगा। कोई 35% डिस्काउंट दे रहा है तो वो नोवेल्टी प्रॉमिस नहीं करेगा, शिपिंग लेगा। और शिपिंग भी मैंने एक और ऑर्डर किया था, 100 रुपीज़ मेरी शिपिंग लगी थी, एक मेरा आएगा वो ऑर्डर भी। तो इन्होंने एक रियल सेल दी, मतलब कि एक रेगुलर किसी भी प्रोडक्ट पे जो 10% डिस्काउंट मिलता है प्लस 25 से 30% डिस्काउंट, ठीक है। ये ऐसा प्रोडक्ट था, इसमें ना थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था, भावनाओं में बह गया था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ऑर्डर करा, इसके पीछे की पूरी बैक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इसका MRP है 3300 रुपीज़, 3300 रुपये। और ये जब प्री ऑर्डर में लिस्टेड हुआ था, प्री ऑर्डर का एक ऑफ़र था इस पर और नागायण पे था, ध्रुवोदय और नागायण पे ऑफ़र थे। तो इसका ऑफ़र ये था कि आपको ये 2800 मिल रहा था। उसका एक रीज़न था, बहुत सारे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और वीडियोस बनाए हैं, तो मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि ध्रुवोदय संग्राहक संगठन के ये 5 वॉल्यूम हमारे सामने आए। पाँचों का मूल्य 700 रुपये, आप रफली पकड़ लो, 699 है तो 700 रुपये, ठीक है, 699 है कि 700 रुपये था। और इनमें से वॉल्यूम जो 1 है उसका संग्राहक संस्करण बहुत पहले आ चुका था, जिसको 2021 में आ चुका था मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो इसका नाम रखा गया था ध्रुवोदय और इसी का नाम भी रखा गया ध्रुवोदय। इसमें सिर्फ शुरुआत की 5 कॉमिक्स थी और इसमें सारी की सारी 25 कॉमिक्स थी जनरल, जो 32 पेज की हम जनरल कॉमिक्स बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम वो ऑलरेडी दे चुके थे हमें। बहुत सारे डिफरेंसेस भी था, आप मेरी वीडियो चेक करना, मैंने बहुत सारे इसके वीडियोज़ भी बनाए हैं। तो उन्होंने हम बायर्स को एक ऐसा ऑफ़र दिया था कि आप प्री बुकिंग करोगे तो आपको सिर्फ 4 का पैसा देना पड़ेगा, 5 का नहीं देना पड़ेगा। तो उस लिहाज से इसका मूल्य उन्होंने 2800 रुपये रखा गया था और उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाते थे। कोई सेलर 10% दे देता था, कोई 15% दे देता था, तो वो एक बात थी। तो इन्होंने जो ऑफ़र दिया कॉमिक्स हवेली ने, वो ऑफ़र था MRP पे, यानी कि 3300 पे, ठीक है। तो वहाँ एक छोटी सी वो हो जाती है कि जिसे आपको जो भी 25 से 30% मिलता है। और हाँ, उनका जो कूपन मैंने लगाया, मैंने देखा कि यार ये जो है सेल पे अवेलेबल है, तो मैंने इसको जल्दी से बाय कर लिया। फिर मैंने बाद में देखा तो एक्चुअली वो 33 या 30% ना होकर के उससे कुछ कम था डिस्काउंट, जो भी था, मतलब जो भी उन्होंने जो भी कूपन लगाया हुआ, तो एग्जैक्टली वो वैसा नहीं था, मतलब जैसे मैंने सोचा था। मतलब हालांकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, बट मेरी समस्या क्या है कि मेरे पास ये दूसरी कॉपी आई है। तो मैं दूसरी कॉपी या कोई भी बायर दूसरी कॉपी कब लेता है, जब उसको बहुत ही बढ़िया कोई डील वगैरह मिल रही होती है। तो खैर ये हमारे सामने, ये तो मैंने इसकी बैक स्टोरी बता दी कि किस तरीके से ये संग्रह से पहले भी आया था, ये 2021 में आया था और ये 2022 की शुरुआत होती। ध्रुव वर्ष घोषित किया था हमारे जो पब्लिशर हैं मनोज गुप्ता जी, उन्होंने इसको सुपर कमांडो ध्रुव ईयर घोषित किया था। थोड़ा हेवी प्रोडक्ट है, इसके नीचे पोस्टर रखे हुए हैं वरना आपको दिख जाएगा यहाँ से, देखो ये ध्रुव ईयर के नीचे कैलेंडर भी ध्रुव बना हुआ है ना, सुपर कमांडो ध्रुव ईयर उन्होंने इसको घोषित करा, ठीक है। चलो ठीक है, इस माहौल को बनाए रखने के लिए मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ। ध्रुव ईयर की बात करी जाएगी तो मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने इसकी पूरी बैक स्टोरी बता दी, कैसा प्री ऑर्डर था। तो बायर्स को ये 4 की ही प्राइस देनी पड़ी, उसमें 5 मिले और डेफिनेटली इसके वॉल्यूम ज़्यादा बेटर थे, बता दूँगा पूरा रीज़न। अब क्या हुआ कि इसके पेपर बैग्स भी मनोज गुप्ता जी लाए, ध्रुवोदय भी लाए और उसके बाद में जो है ध्रुवोदय का 2022 में भी ध्रुवीय था तो वो ओमनी बस भी लाए, बहुत अच्छा मुझे लगा ये, ठीक है। और उसके बाद में जो है एक लो प्राइस एडिशन भी वो लाए सुपर कमांडो ध्रुव के, इन्हीं 25 कॉमिक्स के, ये 8 डाइजेस्ट। इनमें सिलेक्शन थोड़ा सा रैंडम रहा, कभी 2 कॉमिक्स तो कभी 3 कॉमिक्स तो कभी 6 कॉमिक्स बीच में बाइंड की गई, तो ये हमको 8 मिले, लेकिन हाँ पूरा था। और डिफरेंस ये रहा कि पहले जो है इनके मैट फिनिश में आते थे कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी के, वो एक नया अभी रिसेंटली प्रिंट हुआ है तो वो बिल्कुल बढ़िया ग्लोसी में आपको मिल जाता है, ये एक अच्छी बात उसमें रही। और इसमें तो सिंपल था, 25 कॉमिक्स थे तो 5-5 के 5 खंड, बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेशन। उसमें थोड़ा रैंडम इसलिए रखा गया एक विंटेज वैल्यू बनाने के लिए कि राज कॉमिक्स जब पहले एक हुआ करता था तो उस ज़माने में इस तरीके के इनके डाइजेस्ट आए हुए थे,
तो बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए एज इट इज़ निकाले तो पुराना फील भी बना रहे और जिन लोगों के बीच का कुछ कलेक्शन मिसिंग है उसको पूरा भी कर सकते। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी और एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी भी थी। ये तो रही बात मनोज गुप्ता जी की। तो हमको ये पेपर बैग्स के अलावा ये 3 फॉर्मेट मिल जाता है, ध्रुवोदय सिंपल, ध्रुवोदय ओमनीबस और वो डाइजेस्ट। पूरा अंदर डिटेल में आप सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, बहुत वीडियोस बनाए मैंने, रिसेंटली भी इनके काफ़ी वीडियोस बनाए। अब बात करते हैं, नए साल की शुरुआत हुई और न्यू ईयर की सेल लगने वाली थी, दिसंबर में सेल लगी भी और उस सेल में मैंने संजय गुप्ता जी के सेम इन्हीं कॉमिक्स के 5 डाइजेस्ट लिए। वहाँ पर 8 डाइजेस्ट है, यहाँ पर 5 डाइजेस्ट है। भाई ऐसा क्यों, आप वीडियो चेकआउट कर लेना, पूरा है। समरी जानना चाहते हो बता देता हूँ। जैसा ये ध्रुवोदय है 5 वॉल्यूम का 5 कॉमिक्स का, वैसे ही 5 कॉमिक्स है, ये 5 डाइजेस्ट बिल्कुल सिंपल है। तो संजय गुप्ता जी ने जब इसके डाइजेस्ट निकाले तो उन्होंने इस ध्रुवोदय के फॉर्मेट को फॉलो किया और करना भी चाहिए था, क्योंकि वो अलग फॉर्मेट मनोज गुप्ता जी दे चुके थे, तो हमें कुछ अलग फॉर्मेट तो चाहिए होगा। कवर्स की मैं बात करूँ तो डाइजेस्ट की वो कवर्स तो ऑलरेडी जो उनकी किसी भी कॉमिक्स का जो फर्स्ट कॉमिक्स का कवर होता है वो उसको देख करके बनाए जाते थे, वही एक क्लासिक पुराना पे होता था, वो उसको मनोज गुप्ता जी ने फॉलो करा। यहाँ पर हमारे संजय गुप्ता जी थे, उन्होंने ध्रुव के पहले के ही बने हुए पोस्टर थे। 2004 में अनुपम सिन्हा जी ने कुछ पोस्टर्स बनाए थे, 25 पोस्टर बनाए थे। इन 25 कॉमिक्स के साथ फ्री देने के लिए एक पोस्टर जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पर आपको मिल जाता था। 15 रुपये की कॉमिक्स देते थे, उस समय पे रिप्रिंट 10 रुपये का मिला करता था। उस लिहाज से उनमें से कोई 5 पोस्टर सेलेक्ट करे और उनका सिलेक्शन भी ऐसा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने वो सेलेक्ट करके ये प्रीमियम डाइजेस्ट बोलते हैं इनको। थोड़ा इनकी लाइनिंग मैं अंदर से नहीं खोलूँगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, आपको अनबॉक्सिंग तक रखेंगे, थोड़ा ही ज़रूरी था देना इन्फॉर्मेशन आपको। तो ये लाइनिंग थोड़ी सी सिल्वर थी, जैसे अभी संजय गुप्ता जी के प्रीमियम पोस्टर 300 रुपये का आया है, उस लिहाज से थोड़ा सा ये प्रीमियम सिल्वर लाइनिंग के साथ में हो जाता है। देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्वालिटी, कवर बहुत अच्छे हैं इसके। तो उस हिसाब से अगर आप उन पोस्टर्स बहुत कॉस्टली हैं तो उस हिसाब से जो कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हुई है इन लाइनिंग वगैरह की हुई है। अदरवाइज सिंपली इनमें 5 कॉमिक्स बाइंड है और हाँ उनके कवर शामिल है, ठीक है। ऐसा उन्होंने हमें दिया संजय गुप्ता जी ने, और देने के बाद में उन्होंने एक और शुरुआत करी। सेम कॉमिक्स उन्होंने हमें बिग साइज़ में अनुपम सिन्हा जी के न्यू आर्ट के साथ में उन्होंने हमें दिए। ये देखिए ध्रुव का डाइजेस्ट 1 है ये, और ये भी ध्रुव का डाइजेस्ट 1 है, संजय गुप्ता जी की तरफ से ही है, और ये भी ध्रुव का डाइजेस्ट 1 है संजय गुप्ता जी की तरफ से ही। इन दोनों में तो कोई अंतर आप देख नहीं पाएंगे, सिर्फ ये कि ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इसका मूल्य रखा गया 700 रुपये और इसका मूल्य रखा गया 600 रुपये। इंग्लिश वाले का 700, हिंदी वाले का 600। लेकिन मुझे एक बात इसमें खली कि आगे आपने पूरा ये इंग्लिश में दिया है कंप्लीट, इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में हिंदी में दिया है सारा कुछ, है ना। यहाँ पे देखिए 5 in 1 डाइजेस्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो पीछे भी आपको देखते पता लग जाना चाहिए इंग्लिश वाला कौन सा, हिंदी वाला कौन सा है। इस लोगों पर भी इसको ध्रुव से बनाए थे कोई, पर लोगों को सेम रखा होगा, बाकी नीचे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब अगर आप कंपेयर करो इस संग्राहक संस्करण का और इस डाइजेस्ट का मूल्य एक ही है। इसका भी मूल्य 700 रुपये, इसका भी मूल्य 700 रुपये, और इवन ये काफ़ी डील एंड डिस्काउंट मिला था, ये इतने डील एंड डिस्काउंट मिल नहीं पाता, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर मैं बात करूँ डाइजेस्ट की। मुझे अभी भी याद है, अभी ये ताज़ा लिया है, इसकी तो बात नहीं करूँगा, इससे सस्ते वाले की बात कर लेते हैं। ये जो 600 रुपये का एक था, 600 रुपीज़ का, तो ये इनका सेट 3000 रुपये का पड़ता है। ओमनीबस की प्राइस आप देखोगे तो वो 3300 की पड़ती है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इसके डीलर डिस्काउंट में 2800 का तो ये लिस्टेड ही था MRP पे, तो उस लिहाज से ध्रुवोदय आपको सस्ती MRP पे मिल जाता है, जबकि ये आपको हमेशा MRP पे ही देखने को मिलते हैं। कोई डील वगैरह भी होती है तो उस MRP पे लागू होती है, जैसे कि 3000 का है तो जो भी न्यू ईयर का 10 या 20% का या 18% का जो सेल था वो इसमें मिलता है। 18% सेल में तो ये अवेलेबल नहीं था, 14% या 10% वाली सेल में अवेलेबल था हमारे संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे। 3 सेल हमको देखने को मिलती न्यू ईयर पे, पहले 18%, फिर उसको कम करके 14% कर दिया, फिर 10%, और 18% वाले में शायद ये अवेलेबल आउट ऑफ स्टॉक था। तो इस लिहाज से ये ध्रुवोदय के बराबर ही पड़ जाता। मतलब अगर आप इसकी बाइंग प्राइस को आज की डेट में देखोगे तो आई थिंक ध्रुवोदय आपको फिर भी कहीं ना कहीं से सस्ता मिल सकता है, जैसे मुझे स्टॉक लेने सेल में इससे सस्ता मिला है ध्रुवोदय, ठीक है। और सेम वही फॉर्मेट है, पर और क्या क्या अंतर में आपको अभी सामने आ जाएगा, और मैंने पहले भी अंतर सारे बता चुका हूँ मैं। इन डाइजेस्ट की बात करूँ तो हिंदी वाले का मूल्य 600 रुपये है, इंग्लिश वाले का मूल्य 700 रुपये है, और ये हिंदी वाले का मूल्य भी 600 रुपये है। रेगुलर साइज़ में छोटे साइज़ में है, पुराना आर्ट है 600 रुपये, बिग साइज़ में है, नया आर्ट अनुपम सिन्हा जी से बनवाया गया है, और अब आगे वाले भी 2, 3, 4, 5 उनके भी बन रहे हैं, और तो कुछ ये शेड भी हुए हैं नया आर्ट। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि न्यू आर्ट बनवा करके बिग साइज़ में 600, रेगुलर साइज़ में पुराने आर्ट के साथ में 600, डिफरेंस सिर्फ वो सिल्वर लाइनिंग का। और इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ। मैंने एक्चुअली पूरा कॉम्बो इसी आशा में ऑर्डर किया था, जो मैंने कॉमिक-कॉन वगैरह में रूमर सुने थे, लोग बोल रहे थे भाई संजय गुप्ता जी भी ध्रुव के प्रीमियम डाइजेस्ट लाए हैं, बिग साइज़ में नया आर्ट वगैरह बन रहा है,
तो ऐसा कुछ था, आप वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा स्टोरी है उसमें कि कैसे मैं कंफ्यूज हुआ, कैसे मैंने ऑर्डर प्लेस हुए। और उसी कन्फ्यूजन के तहत मैंने ऑर्डर किया था, इसलिए मैंने ये हिंदी वाला ऑर्डर भी नहीं किया था। अब मैं आपको तो मैंने सिर्फ ये हिंदी वाला रेगुलर साइज़ का पूरा सेट ऑर्डर करके साथ में जो है इंग्लिश वाला ऑर्डर किया था। तो अगर आप अनबॉक्सिंग चेक करोगे तो आपको ये सारे प्रोडक्ट साथ मिलेंगे, ये फिर बाद में अलग से आपको मिलेगा। और उसका नुकसान ये होता है कि फिर आप फ्री शिपिंग के चक्कर में एक्स्ट्रा भी बुक्स मंगा लेते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा कुछ था, अदरवाइज मुझे पता होता तो मैं एक साथ इनको कर देता। और उसमें बहुत लंबी स्टोरी थी कि वो फिर डिफरेंट साइज़ की कॉमिक्स अगर आप सेम पार्सल मंगाते हो तो अगर पैकेजिंग वगैरह अच्छी ना हो तो फिर वो डैमेज का भी खतरा रहता है। पर मुझे पता नहीं था एक्चुअली डिफरेंट साइज़ की, क्योंकि मैंने पूरा सेट ऑर्डर किया। तो ये पूरी बैक स्टोरी हो गई, 15 मिनट जा चुके हैं, पर ज़रूरी था क्योंकि आज की डेट में जब इतने सारे मैं रिव्यूज़ ला चुका हूँ, इतने सारे अनबॉक्सिंग्स ला चुका हूँ, और ये पहले भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, पुराना वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे बताना ही था, अदरवाइज़ इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। अब मैं बात करता हूँ मैंने क्यों ऑर्डर करा। तो रीज़न ये है रहा, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जब इन को मैंने देखा, इनको अनबॉक्स करा, इनके प्राइस वगैरह चेक करी, तो मैंने कहा यार ध्रुवोदय की ओमनिबस की जो है वैल्यू रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रीज़न बताता हूँ। अब आप इन दोनों को एक बार सेम प्राइस कंसिडर कर लो, वरना अगर आप MRP पे जाओगे तो ये 3300 का पूरा सेट है, ये 3000 का पूरा सेट है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छी डील मिल जाता है, इससे बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है ये, ठीक है। डिफरेंस का आता है, पहले में आप डिफरेंस देख लो। हालांकि वॉल्यूम 5 है, चलो रिवर्स में आते हैं। तो वॉल्यूम 5 में सबसे पहले बात तो देखो, आपको ध्रुव क्लासिक आर्ट, आपको स्पोर्ट व्यू मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके का आपको जैकेट कवर मिल जाता है। और ये अनुपम सिन्हा जी से बनवाया हुआ नया आर्ट है, जो इसमें शामिल 5 कॉमिक्स को की समरी को समराइज़ करता है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम 5 को देखोगे तो आपको ऐसा कोई समराइज करता आर्ट नहीं मिलता, क्योंकि पुराने पोस्टर है, मतलब ये एक सुंदर सा पोस्टर है, इसका अंदर के आर्ट से इतना कोई कनेक्शन नहीं। ध्रुव का एक पोज है, ये नहीं बताता डाइजेस्ट को, जो कि ओल्ड आर्ट है, ठीक है। प्राइस दोनों की लगभग सेम है, MRP से कंपेयर होगी तो इसकी 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। वो 600 रुपये का है, ये देखिए आप। और बढ़िया आपको इसकी बाइंडिंग मिल जाती है। सभी कॉमिक्स के फ्रंट कवर एंड बैक कवर इसमें आपको मिलता है, फ्रंट कवर भी मिलता है, बैक कवर मिलता है, और पूरी कॉमिक्स आपको जैसी आई थी वैसी मिलती है। आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाते, देखिए वही सीन आपको मिल जाता है, यहाँ पे पूरा क्रेडिट मिल जाता है। ये देखिए आपको ऐसे क्रेडिट वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाता है। और इस तरीके से 3-4 पेज होने के बाद बुक शुरू होती है। फ्रंट पेज, फ्रंट कवर, बैक कवर मिलता है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे इसको, ये एंड होगी तो आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाते हैं। राजपृष्ठ मिल जाता है, इसमें मनोज गुप्ता जी ने इसके बारे में कुछ लिखा है। ये देखिए बोनस पेजेस भी कितने शानदार सीन के साथ इन्होंने दिए हैं, देखिए। और ये देखिए अनुपम सिन्हा जी के कलम से आपको मिल जाता है। ये देखिए खुद जो क्रिएटर है, 3-3 पेज का एक्स्ट्रा कंटेंट। फिर ये किस तरीके से जो है इन पर फ़ैन गैलरी मिल जाती है आपको। तो एक का ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको ओमनिबस कहा गया। मतलब ये देखिए न्यू आर्ट, और उसके ऊपर ओल्ड आर्ट का जैकेट, और उस पर भी आपको स्पोर्टी हुई, ये सारा कुछ मिलता है आपको। 700 MRP, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा सेट जो था उसको सिर्फ 4 काम से पैसा ले गया था। लोगों ने बोला भी था कि अब आप 5 का पूरा बॉक्स दे दो, तो हम पागल थोड़ी बैठे हैं जो हमने पहले ले लिया वो वाला। तो उन्होंने बोला तो चिंता क्यों करते हो, आप 4 का पैसा दो ना, 5 का पैसा देते हैं का को, ठीक है। एक तो ये बात है, ठीक। वॉल्यूम नंबर 4 में सेम स्टोरी रिपीट होने वाली है, बिल्कुल। देखिए वही एक सुंदर सा पोज ले लिया है, और आपको दे दिया है डाइजेस्ट 4। यहाँ पर अगर वॉल्यूम 4 की बात करोगे तो आपको जो है अगेन पोज तो इसमें भी है, लेकिन विद स्पोर्टी वी क्लासिक आर्ट, जो सच में ध्रुवोदय को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा ही होना चाहिए था। और उसके बाद आप देखो अंदर, मतलब आपको बाहर बिल्कुल मिनिमल मिलेगा, बिल्कुल एक अनुपम जी का पुराना बनाया आर्ट, और सेम ही पोज को रिक्रिएट करते हुए साथ में पूरे बैक में आपको 5 कॉमिक से समरी। तो अगर आपको ज़्यादा करेक्टर पसंद है ये देखिए, आपको बिल्कुल मिनिमम पसंद है ये देखिए, लोगो एकदम ये क्लासिक फील देगा, मॉडर्न फील देगा। तो दोनों मज़े एक ही कॉमिक्स में, मतलब ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और अगेन वही शुरुआत में कुछ क्रेडिट पेजेस मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्टर्स मिलते हैं, फिर ये कॉमिक्स के फ्रंट कवर बैक कवर आपको मिलना शुरू होते हैं। मतलब को कहीं से भी कोई कमी इसमें नज़र नहीं आएगी। फ्रंट कवर भी मिलेगा, बैक कवर भी मिलेगा, और देखिए आपको बुक मार्क आपको मिलेगा। देखिए बुक मार्क मिलता है ग्लिटर अपीयरेंस वाला। आई एम सॉरी बस इसमें ग्लिटर अपीयरेंस वाला नहीं था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह उन्होंने ऑफर करे थे। ये एक मात्र ऐसा है, इसमें ग्लिटर अपीयरेंस वाला नहीं है, सॉरी। और ये आपको बोनस पेजेस मिल जाते हैं।
देखिए अनुपम सिन्हा जी की कलम से है ना, राजपृष्ठ वगैरह सब कुछ मिलता है आपको, कैसे कवर नया बनाया अनुपम जी ने वो सारे स्टेजेस है ना, फैन गैलरी सब कुछ आपको मिलता है। तो ये भाई वॉल्यूम नंबर 4। सब के मैं पूरे रिव्यू वगैरह कर चुका हूँ, पर ये ना प्रोडक्ट जो आया है काफ़ी अच्छी कंडीशन मिला है, इसमें 1% डाउट नहीं है। तो मेरा ये था कि डील वगैरह जो है, तो एक्चुअली ये इन डाइजेस्ट के चक्कर में हुआ है। इनको देखने के बाद में, इनकी प्राइस कंपेयर करने के बाद में मेरी इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। फिर मैंने कहा इसकी एक कॉपी तो बनती है। हालांकि ये एडिशन थोड़ा सा ठीक नहीं रहा है, मतलब था मेरे पास ऑलरेडी ये। और जो है अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह ये थोड़ा फ़ायदा रहता है, अगर आप एक बार कुछ बाइंग डिसीजन ले लेते हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बाकी में चेंज होना मुश्किल होता है, क्योंकि सेलर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। पर ये ना ये अच्छी बात मुझे लगी, कहीं से भी डैमेज वगैरह कुछ नहीं, मतलब उन्होंने एक मैसेज डाला था व्हाट्सएप वगैरह पे कि ये रीस्टॉक किया गया है सेट, और जैसे ही मैंने ऑर्डर किया था आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आई थिंक उन्होंने एक ही सेट बचा रखा होगा, उन्होंने वो सेल के लिए डाला था। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे उनकी। बाकी और संग्रह संस्करण में भी लगी कि उन्होंने जो जो मुझे दिए अभी लास्ट में, तो वो अच्छे थे। शक्ति रूपा वाला है, षड्यंत्र वाला है, अच्छी कंडीशन था। मुझे थोड़ा विश्वास तो हो गया था कि वो अच्छी कंडीशन भेजेंगे। तो अच्छी सर्विस का भी ना ऐसे फ़र्क पड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या देख लीजिए, एक्स्ट्रा पेजेज है, कॉमिक्स के फ्रंट कवर भी है, बैक कवर इसके बैक में भी होगा। थीम अलग अलग है, कभी फ्रंट कवर फ्रंट में है, बैक कवर बैक में। तो ये इसके बैक में बैक कवर होगा, तो आप ना मिस नहीं करते हो। हाँ, एज ए कॉमिक लवर है ना, मेरे को कई बार बैक कवर भी पसंद आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट कवर भी पसंद आते हैं। तो ये मैं जो बेस्ट तरीका मुझे लगा मेरे लिए था, हो सकता है ये इतना बढ़िया तरीका ना हो बाकी लोगों के लिए, पर बेस्ट है भाई साहब। और हर वॉल्यूम में देखो उन्होंने कितना एफर्ट किया होगा। हर वॉल्यूम में मनोज गुप्ता जी ने अपने जो विचार रखे हैं, है ना। और अनुपम सिन्हा जी ने देखो उनकी जर्नी रही है उस ज़माने में, तो वो डेफिनेटली वो रिकॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा हमें देखने को मिला आर्टिस्ट की तरफ से, फैन गैलरी वगैरह देखने को मिली और मज़ा आया इसके अंदर हमें बहुत। ठीक है, ये है भाई वॉल्यूम नंबर 3। तो मेरे थोड़ा दिमाग ना उसमें ऐसा मैंने काम किया, मैंने कहा इतनी सारी कॉमिक्स हैं, और काफ़ी सारी कॉमिक्स की मैंने डबल कॉपी भी ली है, काफ़ी सारी कॉमिक्स की मैंने 3 कॉपी भी ली है। जैसे कि शक्ति रूपा की 3 कॉपीज़ पड़ी मेरे पास, 3 कॉपीज़ है, नागायण वगैरह है। तो मैंने कहा यार ध्रुवोदय जब मैंने डाइजेस्ट कंपेयर करे संजय जी वाले, निश्चित रूप से मैंने कहा यार ये बनता है, मतलब मैंने को ऐसे लगा। चलो मैं ना कंपेयर कर तो रहा हूँ, पर मैं आपको अंदर से दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। पर फिर भी मैं इस वीडियो को पूर्णता तक पहुँचाने के लिए छोटा सा एक मैं आपको एक मैं दिखा देता हूँ। देखो संजय जी का डाइजेस्ट इस तरीके का था, सिल्वर लाइनिंग का, और 5 कॉमिक सिंपली बाइंड थी। फ्रंट कवर बैक कवर आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ फ्रंट कवर मिलते हैं। एक पहले का फ्रंट कवर यहाँ मिल जाता है आपको, ठीक है। और बाकी के जो 4 कॉमिक्स शामिल है उनके फ्रंट कवर्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, मतलब वो 5 कॉमिक्स बस बाइंड कर दी और कवर है। लेकिन हाँ, कवर्स आपको मिलते हैं। ये संजय जी का तरीका रहता है, और ये भी काफ़ी अच्छा तरीका, मतलब इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। ये वॉल्यूम 1 खुल गया गलती से, तो फिर वॉल्यूम 1 से ही कंपेयर बन जाता है, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 से आप कंपेयर कर लीजिए। पहले मैंने डाइजेस्ट से कंपेयर वगैरह कर रखी है, पर आज ये खुल रहा था, और क्योंकि प्राइस सेम है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये काफ़ी सस्ता है ध्रुवोदय। और जब ये आया था तब भी सस्ता था, ऐसा नहीं कि पहले महंगा था और अब रियल डिस्काउंट मिल रहा है। शुरू में भी आयुष जी ने और मनोज जी ने अच्छा ऑफर दिया था हमें, 2800 रुपये में ये ओमनीबस हर तरीके से वर्थ था। और ये इसमें देखिए आपको एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह मिलते, सब कुछ वही मिलता है, मतलब वही राजपृष्ठ, वही बोनस पेजेस, एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाती है। और जो क्लासिक आर्ट को पसंद करते हैं उनको ये मिल जाता है, मॉडर्न आर्ट को पसंद करते हैं उनको ये मिल जाता है। खैर जो भी रहा हो, जो भी मैंने सोचा हो, जो भी रवि जी ने प्राइस दी हो, डील जो भी दी हो, मतलब लेकिन कंडीशन उन्होंने बेस्ट भेजी है। कई बार इसकी उम्मीद नहीं होती, और आप इतना ज़्यादा आप सेलर को भी नहीं कर सकते हो, तो आपको मिल गया तो ठीक है। सेल वगैरह में आप ऐसा नहीं बोल सकते यार मुझे वैसा मिल गया, तो क्या सोच समझ के बाइंग डिसीजन लेना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अच्छी कंडीशन से ना आपको एक थोड़ा सा पुश मिल जाता है, तो थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं आप। और मैं काफ़ी सोच रहा था जब से ऑर्डर किया, मैंने कहा गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ऑर्डर ज़रूरत नहीं थी। कर तो ध्रुवोदय वॉल्यूम 2 को मैं कंपेयर करता हूँ, लास्ट है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कंपेयर नहीं करा है, क्योंकि इनके पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, और अभी रिसेंटली ही ये सारे ना न्यू ईयर सेल में लिए हैं सारे। तो आप मेरे रिसेंट वीडियोज़ यदि देखेंगे तो सारे ही आपको वॉल्यूम मिलेंगे। डाइजेस्ट 2 दिखाता हूँ आपको ना, क्योंकि रिसेंट इनको तो दिखाना ही था, इनकी वजह से आए हैं ये। तो अगर मैंने ये सेट ऑर्डर नहीं किया होता ना, तो वो खर्चा भी बच जाता, क्योंकि बिग साइज़ के लिए मुझे लेने थे, और ये खर्चा बच जाता। तो ये है सिल्वर लाइनिंग। तो अगर आप इसको ना, अगर आप इस कॉमिक से अलग रख करके इस कवर को देखते हो, इस लोगो को देखते हो, इसकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वर्थ कंपेयर करते हो, तो ये एक वर्दी प्रोडक्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसे मुझे थोड़ा ठीक लगा, ये इतना बुरा नहीं लगा। ये भाई वॉल्यूम नंबर 2, जिसमें आपको पहली कॉमिक्स जो समुद्र शैतान शामिल है उसका कवर मिल जाता है। कंटिन्यूशन में कॉमिक्स है,
हाँ, फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव कर दिए गए। जैसे ये कॉमिक्स एंड होगी, एक सेकंड, जैसे ये कॉमिक्स एंड होगी, 32 पेज कॉमिक्स होगी देखिए, और दूसरी कॉमिक्स सीधा उसमें शुरू हो जाएगी। कहीं पे कोई ऐड, कहीं पे कोई कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा इसको कर दिया गया है। और लास्ट में जो है आपके बस एक एक्स्ट्रा पेज, 2 एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दिए गए उनमें, जो इसमें कॉमिक्स शामिल हैं उनके कवर डाल दिए गए इस तरीके से। देखिए बस हो गया, डन। यहाँ पर एक इस कवर का ऐसे यूज़ किया गया, यहाँ पे संजय गुप्ता जी की प्रकाशित कॉमिक्स लिस्ट है, क्योंकि 4 तो यहाँ मिल गए, एक यहाँ मिल गया, तो इस तरीके से मिनिमम स्पेस का यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए वॉल्यूम नंबर 2 सेम कॉमिक्स है, पोज तो इसमें भी बनाया है, लेकिन ये अनुपम जी ने नया बनाया है, ये एक याद रखने की लायक बात है, ठीक है, नया पोज बनाया है। पीछे पूरी कॉमिक्स की समरी है, और ये भी ऐसे ही खुलता है, बट पहले आपको इस तरीके से बढ़िया क्रिएटिव पेज मिलते हैं, शानदार पोस्टर्स मिलता है। उसके बाद देखिए समुद्र शैतान शुरू होती है, फ्रंट कवर मिलता है आपको पूरा, इधर से भी और इधर से भी। ये चीज़ नहीं मिलती संजय गुप्ता जी वाले में। और जब ये कॉमिक्स एंड होगी समुद्र शैतान, तो इसके पीछे आपको इसका बैक कवर भी मिलेगा, और सॉफ्ट में प्रिंट हुआ हुआ। अगर आप पेपर बैग देखेंगे तो ये लेमिनेटेड होता है, टफ होता है, यानी कि एक्स्ट्रा उन्होंने प्रिंट किया उन्होंने। फिर बर्फ़ की चिताएँ शुरू होती है, तो मतलब अगर आपके इसमें ये है तो आप पेपर बैग को मुझे नहीं लगता मिस करोगे, कभी मिस नहीं करोगे आप, सब कुछ है इसके अंदर। और पीछे आपको जो है इसके वही बोनस पेजेस मिल जाते हैं। देखिए क्या शानदार बोनस पेज बनाए गए। मनोज गुप्ता जी का राजपृष्ठ मिल जाता है, और इसके अलावा जो है आपको अनुपम सिन्हा जी की कलम से मिल जाता है। और ये कवर उन्होंने कैसे डेवलप किया, अनुपम जी ने नया डेवलप किया था, मुझे याद है, इन्होंने दिसंबर 2021 में शेयर किया था, मुझे पक्का बताइए, ये कवर शेयर किया था उन्होंने। और देखिए यहाँ पे मेरा फोटो भी है। तो ना ये 2-3 चीज़ें मैंने सोची, मैंने कहा यार मैंने इतनी सारी कॉमिक्स की डबल कॉपीज़ ली हैं, और कई बार वो डिसीजन गलत भी साबित हुए। जिसमें नरकनाशक प्रीमियम मैंने डबल कॉपी में लिया था, तो एक भाई से मैंने परचेज़ किया था, तो एक तो किसी और से लेना बायर से तो वैसे भी महंगा पड़ जाता है, फिर वो लोगों को शिपिंग वगैरह भी अच्छे से नहीं आती है, तो वो शिपिंग में डैमेज भी हो गया था। मुझे थर्मोकोल बॉक्स भी नहीं था, और वो भी मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था, मतलब उन्होंने 20-25% डिस्काउंट दिया था, लेकिन वो शिपिंग में इंसान मर जाता है। और अभी अमेज़न पे जो न्यू ईयर सेल आई थी, तो संजय गुप्ता का नरकनाशक प्रीमियम 1000 रुपये में लोगों ने लिया है, वो विद थर्मोकोल बॉक्स, बिल्कुल न्यू उनका बॉक्स, एवरी नोवेल्टी। तो वो देख के थोड़ा लगता है कि गलत डिसीजन लिए हैं काफ़ी सारे। तो मैंने कहा इतने सारे सब कॉमिक्स लगभग मैंने डबल ले लिए कुछ है, और ये एकमात्र ऐसा संग्रह संस्करण था जो सिंगल कॉपी में था, और जिसमें मेरी फ़ोटो भी है, और जो इतने बेस्ट डील में मिला था। तो मैंने कहा ये डबल लेना बनता था, पर ये कि थोड़ा सा मैंने वो नहीं ध्यान दिया, जो डिस्काउंट ऑफर वगैरह मुझे वैसे चेक कर लेनी चाहिए। कई बार कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो खैर डिस्काउंट वगैरह के हिसाब से तो खैर ये इतना ज़्यादा वो नहीं लगा मुझे। हालांकि रवि जी ने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया था, पर वो MRP पे था, वो एक चक्कर रहता है। पर बहुत बढ़िया कंडीशन में जो है ये है कुछ नोवेल्टीज़। इस पर कुछ धूल मिट्टी दिख रही है, अगर मैं इस पेपर पॉली बैग को, मेरे कपड़ा पड़ा है ठीक है, जो मैंने पहन रखा है उसी पे मैंने रब कर दिया, क्योंकि मैं इस पॉली बैग को हटाऊँगा नहीं, इसको ऐसे ही इस कमरे में छोड़ दिया जाएगा, तो ये ख़राब ना हो। हो जाती धूल मिट्टी, कहाँ से आ गई थी इतनी सारी। ये देखो मैंने इसको, मेरे लोअर जो पहन रखी है ना वो कॉटन वाली है, तो फिर अब करा देखो धूल मिट्टी कम हुई यहाँ से थोड़ी सी, तो बस एकमात्र इस पर थोड़ी सी मिट्टी मिली, बाकी तो अपलोड बिल्कुल ठीक था। ऐसे ही शायद ये इसका जो श्रिंक रैप है ना थोड़ा सा फटा हुआ था, तो वहाँ पर आपको हल्का सा देखिए, यहाँ पे देखो ये दिखाता हूँ, मान लो ये धूल का स्पॉट यहाँ दिख रहा होगा, फोकस करते हैं, इसको मैं रब कर देखता हूँ ये धूल का स्पॉट मिटता है कि नहीं। इसको धुल देंगे, अभी नाना बाकी है तो धुल जाएगा ये। तो होता क्या है कि श्रिंक रैप में तो खैर हालांकि इस कॉमिक्स बिल्कुल सुरक्षित रहती है, जैसा कि ध्रुवोदय हो, चाहे आप नगायण की बात करें, जो मेरे को TBP भी मैंने वेली की सेल में मंगवाया था। लेकिन होता क्या है कि उस श्रिंक रैप का कुछ पार्ट हल्का सा टोर्न हो जाता है, तो वहाँ से धूल अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं है तो देखो, अब देखना, अब शायद ये पार्ट दिखाया था मैंने आपको, हाँ वो स्पॉट देखिए अब गायब। मैंने इसको पूरा कॉटन वाले वो कपड़े पे रब कर दिया पूरे तीनों चारों तरफ से, अब वो धूल मिट्टी गायब। अच्छा ये जो स्लिप केस है उस पर भी स्पोर्ट UV का इस्तेमाल किया गया। कॉमिक्स के अंदर के कुछ पैनल्स दिए गए हैं, और बीच ध्रुव को कलरफुल रखा गया। मतलब काफ़ी उन्होंने जैसा वो कर सकते थे, जैसा क्योंकि अगर हम राज कॉमिक्स के पुराने कलेक्टर एडिशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बाइंडिंग है वो सब नहीं मिलता था, और उनकी प्राइसेस आज के ज़माने में बहुत हाई है ब्लैक मार्केट में। उस लिहाज से अगर देखें जो इनका इतिहास रहा है उस हिसाब से तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। अब देख लेते भाई साहब फ्री नोवेल्टीज़ क्या क्या मिली थी, तो ये देखिए 5 ओमनी बस की जो पेंसिल्ड वर्जन नए बनाए थे अनुपम सिन्हा जी ने, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5 की पेंसिल्ड वर्जन, ठीक है। 5 पेंसिल वर्जन आप देख लीजिए, ये पड़े रहे, ठीक है। उसके अलावा ये एक जैसे हाथ से इंडोला वगैरह, संजय गुप्ता जी इस तरह के आर्ट को काफ़ी पसंद करते हैं, पांडा जी वगैरह का जो आर्ट था, 8 ध्रुव के स्टिकर इसके अंदर हैं। उनके अलावा 5 के साथ में
पेपर स्टिकर्स उन्हीं पोज के कलर्ड वर्जन जो मैंने आपको अभी दिखाए है ना, जैसे ये वॉल्यूम 5 है तो आप 5 का कलर्ड वर्जन देख लीजिए, ये कलर्ड वर्जन 5 का कलर्ड वर्जन हो गया, ठीक है। 4 है तो आपके सामने जो है 4 का कलर्ड वर्जन हो गया। आई होप कि आपको मैं थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। और 3 है तो 3 का कलर्ड वर्जन हो गया, आप देख सकते हैं। मुझे पेंसिल वर्जन काफ़ी पसंद आ रहा है। और 2 है तो ये वॉल्यूम 2 का कलर्ड वर्जन हो गया। और पेपर स्टिकर और इसको एक्शन स्टिकर बोलते हैं। इसकी बाउंड्री वगैरह बनी तो बड़े सुंदर लगते हैं। थोड़ा मुड़ गया है रीजन कि साथ में जो अदर MDF की नोवेल्टीज है वो भी इसके साथ में थी। ये एक पूरा सेट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है ये। इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, मैं दूसरा इसका ओपन किया हुआ ले आता हूँ। और एक किया इतना सुंदर आपको की चेन मिल जाता है। तो ऐसे की चेन वाले 2-3 ही संस्करण आए थे। आई थिंक विध्वंस के साथ में की चेन आया था डोगा का, और एक था एक कटोरा खून 2 कटोरा खून शायद, उसके साथ में एक नागराज का ऐसे की चेन आया था। तीसरा ही आया है। तो एक सेकंड में वीडियो पोस्ट करके आपको वो नोवेल्टी वही दिखाता हूँ। ऐसे मन कर रहा है दिखा जाने का। तो ये देखिए मैं ले आ चुका हूँ। मैंने कहा क्यों 2 पीस को ख़राब करना, इसको मैंने ऐसे चिपका दिया था। तो ये जो है ना एक इस तरीके का बड़ा सा स्टैंडी है। और इसमें जो ध्रुवोदय में जो कैरेक्टर आए थे उससे 6 कैरेक्टर हैं, उनको चिपकाना पड़ता है। 3 तो स्टैंडी है, तो 3 को आपको 1 2 3 इनमें फिक्स करना पड़ेगा। और ये 3 जो है वो उस कैरेक्टर के नाव के पीछे बिल्डिंग सी है, ठीक है। बिल्डिंग को फिक्स करेंगे आप। और ये ब्लैक किट महामानव और ये जो उड़ती मौत वाली जो कैरेक्टर था उसको आपको चिपकाना पड़ेगा। तो पीछे वेलक्रो सा कुछ होगा, इसमें स्टिकर सा होता है, ये कुछ था देखिए ऐसे स्टिकर से बने हुए। तो यहाँ के आप बिल्डिंग के स्टिकर निकालेंगे तो यहाँ पे स्टिकी हो जाएगा। तो वो 3 कैरेक्टर चिपकेंगे, 3 ऐसे फिट होंगे, इस तरीके का था। तो एक शानदार MDF का नोवेल्टी था। ये देखिए सड़क सी बनी हुई है, बिल्डिंग सी बनी हुई है। तो ये देखिए मैं एक बार फिर से मैंने पॉज करना पड़ा मुझे। रीज़न क्या कि एक और संग्राहक संस्करण आया था रजत नायक, अगर आपको याद हो तो रजत नायक एक और संग्राहक संस्करण था। परमाणु, स्टील, तिरंगा, एंथनी, इनको रजत नायक बोलते हैं। ये 4 देखिए, परमाणु, एंथनी और तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक नया प्रयोग करा था कि जो ध्रुवोदय का आपने ये स्टैंड लगा लिया था, इसको आप नीचे रखिए ज़मीन पे, और इसके कंटिन्यूएशन में ही इन्होंने ये दे दिया था हमको। यानी आप इसके साथ में इनको लगा दीजिए, ऐसे देखिए रोड जुड़ जाएगी अगर आप साथ में रखेंगे। इससे ट्रेन की पटरी जुड़ जाती है। मैंने हालांकि लगाया नहीं था इनको। तो आप इन स्टैंडीज़ को यदि लगाएंगे तो आगे इंस्पेक्टर स्टील का स्टैंडी ऐसे लग जाएगा। आगे देखिए इसमें इंस्पेक्टर स्टील का जो स्टैंडी है वो ऐसे इसमें फिट हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद में पीछे कि ये जो पीछे 2 हैं वहाँ पर ये बिल्डिंग इस तरीके से फिट हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये बिल्डिंग ऐसे हो जाएगी फिट, ठीक है। और फिट होने के बाद में 3 जो कैरेक्टर हैं हमारे वो इस तरह से चिपकेंगे। मुझे देखना पड़ेगा वो कैसे चिपकाने पड़ेंगे, वीडियो को देखना पड़ेगा। तिरंगा, स्टील वगैरह, ठीक है। तिरंगा है, परमाणु है, एंथनी है। और फिर ये क्या होगा, ये जो हमारा ध्रुवोदय की ये है नोवेल्टी, तो साथ में ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। और ये बिल्डिंग भी आगे कंटिन्यू हो जाएगी, बल्कि पहले से बड़ी भी हो जाएगी ऐसे। और ये कैरेक्टर आगे जाएंगे, मतलब 6 तो हो गए ध्रुव के कैरेक्टर्स, और फिर बाद में हमारे 4 रजत नायक। तो वो भी एक अच्छा ओमनीबस था। वो इस तरीके से खंड में तो नहीं था, पर इट वॉज ए गुड ओमनीबस। वो उसकी प्राइस भी काफ़ी थी, 2000-1800 रुपये कुछ थी, वो भी मैंने लिया था। इस तरीके की नोवेल्टी का एक पार्ट है, वो भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप इसको ऑल ओवर देखेंगे, यहाँ से कंपेयर अगर करेंगे, कंपेयर नहीं करना चाहिए था। डाइजेस्ट का कंपेयर हमेशा ना डाइजेस्ट से ही बनता है, लेकिन प्राइसिंग अगर हम देखें तो सेम है। बल्कि ये ट्रिकी है काफ़ी। मैंने आपको बताया कि जैसे 3300 आप देखेंगे, बोलो अरे भाई ध्रुवोदय जो है वो महंगा नहीं है, वो महंगा नहीं है, वो बल्कि सस्ता है। वो कई प्रकार डील मिल जाती है। प्री ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि 2800 का तो उसका MRP था। फिर आप उस पर आप डिस्काउंट लें, जो भी आप 10% 20% जो भी आप लेना, ये था। तो अगर इनसे हुआ ये खर्चा यहीं से होना शुरू हुआ। अगर थोड़ा सा मैं अवेयर रहता ना न्यू ईयर पे, तो मैं ये नहीं ऑर्डर करता, ओनली बिग साइज ऑर्डर करता, तो ये सारा कुछ नहीं होता। मतलब ये एक तरीके की चेन रिएक्शन होती है। तो मैंने इसको लिया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मैंने इस पर खर्चा कर दिया है ऐसे। सिर्फ इसमें कॉमिक्स माइंड और कुछ कवर दिए हुए हैं, बस, और कुछ नहीं। जबकि यहाँ आपको सेम कॉमिक्स मिलता है, सेम साइज़ मिलता है, फ्रंट को बैक और सारे मिलते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है। और एक्स्ट्रा भी ऐसे फर्जी नहीं, मतलब अनुपम सिन्हा जी के कलम से, जिन्होंने इनको इतने साल पहले बनाया, 1987 में बनाया। और 3 से 4 पेज मिलते हैं उनके, मनोज गुप्ता जी के मिलते हैं आपको। पेंसिल स्केच नए मिलते हैं, एक नया आर्ट जिसको क्या बोला जाता है कि न्यू स्केचेस आपको मिलते हैं। नोवेल्टीज़ भी अगर आप इसकी देखें पूरा प्राइस कंपेयर करने के बाद में, तो ये 5 स्केच कार्ड हैं, ठीक है। फिर ये 5 एक्शन स्टिकर्स हैं, है ना। उसके बाद में जो है ये इतना बड़ा एक
ध्रुव का ये स्टिकर है ना। फिर की चेन है, की चेन है ध्रुवोदय का, ध्रुव का एक स्पेशल, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये अभिषेक मल्चन जी का आर्ट ये है। फिर बाद में MDF वाला नोवेल्टी है पूरा, और सारे हार्ड बाउंड में है, सारों पे जैकेट कवर्स है, जैकेट कवर पे स्पोर्ट हुई है, उसको रखने के लिए पूरा एक बॉक्स है। यहाँ पर मेरे को ये पॉली बैग भी पुराने ही पेपर बैग्स जो आते थे संजय गुप्ता जी के, वनरक्षक वगैरह, उनके मैंने निकाले हैं ये, तब जाके मैंने इनको रखा, क्योंकि विदाउट पॉली बैग आए थे और सीधा बिना बबल रैप वगैरह के, आप अनबॉक्सिंग चेक कर लेना, कॉर्नर्स वगैरह भी डैमेज हो गए थे। यहाँ पर आपको ये मिलता है, पहले तो 5 हार्ड बाउंड मिलते हैं, उन पे जैकेट कवर्स मिलते हैं, उसके बाद में आपको ये इतना ये बॉक्स मिलता है। तो इनकी नोवेल्टीज़ को भी देखो मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा नोवेल्टीज़ हैं इसकी भी, ठीक है। तो ये नोवेल्टीज हो गई। तो ध्रुवोदय वॉल्यूम 2, अच्छा मेरी फ़ोटो भी था, तो ऐसे ही इमोशन में था ना, इसलिए दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। तो मेरे दिमाग में वो कंपैरिजन आ गया। पहले तो मैंने कहा यार एक तो इसके जो है डाइजेस्ट ले लिया, जबकि मेरे पास ध्रुव के सारे वर्जन पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये इतना बढ़िया, मतलब सेम प्राइस में, उससे कम प्राइस में आपको मिल रहा है, और सारी नोवेल्टीज़ आपको मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। देखो 5 कॉमिक्स इसमें रख रहा हूँ, तो 5 कॉमिक्स मतलब 5 के हार्ड बाउंड भी रख रहा हूँ, 5 में अनुपम सिन्हा जी के एक्स्ट्रा पेजेस में रख रहा हूँ, 5 में मनोज गुप्ता जी एक्स्ट्रा पेजेस में रख रहा हूँ, 5 में नए वाले आर्ट रख रहा हूँ, 5 में बुक मार्क्स में रख रहा हूँ। 5 को जब रखता हूँ तो बॉक्स मिलता है, और इसको जब आप सेट करते हो तो ये आपकी बुक शेल्फ में ऐसा दिखता है, जैसे रामायण, जैसे रामायण का या महाभारत का एक जो बॉक्स सेट था, एक परफेक्टली फिट है, इसमें भी परफेक्टली फिट, कुछ भी डैमेज नहीं। ये आप लोगो देख लीजिए इसका, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये है आपका ओमनिवर्स जब आप कैनविन में आप रखते हो। उसके बाद आपको मिलती है ये नोवेल्टी MDF वाली, ठीक है, ये मिलता है आपको ध्रुवोदय में। उसके अलावा इनके तो फिर कहना है क्या, ये आपको एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं। और इसमें से मैं एक बार रजत नायक निकाल देता हूँ, क्योंकि वो अनफेयर रहेगा, उसको हटा देता, वो फिलहाल इसका हिस्सा नहीं है। तो आपको ये किचन मिल जाता है, और ये स्टिकर्स अपने आप में, तो ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है उससे कम कीमत में। हालांकि इसमें भी मैंने थोड़ा वो देखा, मैंने कि एकदम से जंप कर जाता हूँ कई बार परचेजिंग में, तो मैंने क्या करा, देखा, मैंने कहा वाह 10% भी है प्लस एक्स्ट्रा आपको मिल भी रहा है, और उसमें लिखा था कि अब ध्रुवोदय भी लूट का हिस्सा है ऐसा उनका आया था। अगर इन्होंने अच्छा ये किया कि जो पहला वाला स्टिकर है वो थोड़ा और बढ़ा दिया है हमको। और एक और मैं ना, ये वीडियो जितना भी लंबा हो जाए, मैंने खुद ने सोचा था कि थोड़ा समय मैंने अब बता के रखा है, कुछ काम मेरे एग्ज़ाम वगैरह आने वाली है, तो कम रखना चाहता था, लेकिन जो होते की बात होती है ना, तो ये सारी चीज़, तो इसलिए मैं भावुक हो गया। मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ठीक है, ये देखो। और मेरी फ़ोटो भी बाय द वे, क्योंकि आज से कई साल बाद जब ये पूरा मार्केट है ना चेंज होता रहता है, कभी चीज़ें महंगी मिलती है, कभी सस्ती मिलती है, कभी नहीं मिलती हैं, तो मार्केट देखो चेंज होता था। आज के टाइम पे सेल वगैरह मिल रही है, होता था कि सामने कोई सेल वगैरह ना भी मिले, जो भी हो, तो अगर जब मैं आपको अब आज से 5 साल बाद 6 साल बाद देखूंगा अपने आप को, जब ये मान लो मार्केट से प्रोडक्ट मान लो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं सोचूंगा यार मैंने फालतू के कुछ प्रोडक्ट जिनमें मेरा कोई कनेक्शन था नहीं, उनको मैंने डबल ले लिया, और जिनमें मेरी फ़ोटो पहली बार ही राजकुमार में फर्स्ट टाइम छपी है ध्रुवोदय में। इससे पहले संजय गुप्ता जी ने 1-2 बार मांगे थी अपने फैंस वगैरह से, और मेरे जो राहुल मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे बोला भी था कि सर आप अपना पक्का भेजना, पर मैंने खुद नहीं आलस करा था। हालांकि इसमें संजय जी का कुछ नहीं था, तो मेरा आई थिंक बाल चरित्र में मेरा छप सकता था, इसकी प्रबल संभावना थी, पर कोई बात नहीं। तो फिर ये जो पोस्टर है वो हमको ध्रुवोदय फर्स्ट में मिला था। ध्रुवोदय की नोवेल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी थी पहले वाले की भी, और ये पोस्टर जो है मुझे अगेन ये जो इनकी स्टॉक क्लियरेंस सेल में मुझे मिला है, ये कोई एक षड्यंत्र वाली सीरीज़ थी, वो मैंने डबल ली सिर्फ इस पोस्टर के लिए। ये देखिए, तो जो ध्रुवोदय का फर्स्ट का कवर, इसकी कोई सीमा नहीं है कितना बड़ा है। तो अब आपको इसका स्केच वर्जन देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं। अनुपम जी ने ऐसा स्केच किया था, इसको आपको ऐसे कंपेयर करके दिख जाएगा। बहुत बड़ा है ये, एक नॉर्मल पोस्टर से भी 4 गुना बड़ा ही है जो नॉर्मल पोस्टर आते हैं मनोज गुप्ता जी। और ये देखिए ये आर्ट, और ये आर्ट तो आपको कहीं जा मिलेगा, पहले वाला ध्रुवोदय, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैं कुल मिला के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अब आप आई थिंक आप समझ पाएंगे कि मैंने क्यों ऐसा बिहेव किया। तो ये एक तो डाइजेस्ट थी मेरे हाथ में, फिर ध्रुवोदय से कंपेयर हुआ तो इमोशनल हुआ फिर वहाँ पे मैंने मैसेज देखा उनके हवेली वाले में, मैंने कहा यार अब ये भी डील का पार्ट है। पर वो जंप करके मैंने कूपन लगा के परचेज़ तो कर लिया, फिर देखा नहीं एक्चुअली मैंने 10% प्लस, क्योंकि मैंने देखा एक तो पहला MRP पर लिस्टेड होता है, और दूसरा जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। दैट वाज नॉट 30%, दैट वाज नॉट 33%, क्योंकि ये कॉमिक्स हवेली का लूट है ना 33 तक गया था मुझे याद है। पर ये जो मैंने परचेज़ किया आई थिंक ये 30 से भी कम था। पर जो भी था, अब ये डिस्काउंट्स और प्राइसेस हम भूल जाते हैं ओवर टाइम में, और अंत में हमारे पास जो बच जाता है वो चीज़ होती है हमारा
प्रोडक्ट बहुत ही सही कंडीशन में दिया है। तो मैं कॉमिक्स फैब्रिक का बहुत धन्यवाद करूँगा कि शुरुआत में कुछ पार्सल्स में मेरे को अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए थे। मैंने कहा यार ये गलती करी है, स्टॉक क्लियरेंस में कभी भी नहीं लेना चाहिए। पर जब मैंने कुछ संग्रह संस्करण लिए, न सिर्फ ध्रुवोदय, चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे वो शक्ति रूपा हो, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो मैं रवि सर को बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं पहले जो उन्होंने मुझे जो भी रिप्लेसमेंट्स भिजवाए हैं, चाहे बालचरित सीरीज का रिप्लेसमेंट भेजा उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और जो भी मुझे कंपनसेट किया उन्होंने, कोई उल्टी मिसिंग थी, जो भी था मतलब सारा उन्होंने करा है। तो आई एम हैप्पी विद दिस। और ये शायद 8वां 9वां 10वां जो भी पार्सल हो, तो ये अब ये लास्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा मैंने परचेजिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा कर ली है, कुछ मैंने गलत डिसीजन भी लिए हैं। तो अब ज़्यादा परचेजिंग अब नहीं करी जाएगी, क्योंकि सेल वगैरह में हवेली से भी मैंने बहुत कुछ लिया, जी के कार्ड से भी बहुत कुछ लिया मैंने, संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से भी आपने देखा वो कुछ लिया, मनोज गुप्ता जी का भी पार्सल पेंडिंग आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही परचेजिंग हो गई है, तो अब इस पर रोक लगाई जाएगी। तो आई थिंक अब ये हवेली की तरफ से मेरा लास्ट पार्सल रहेगा। तो एक बार फिर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने तो काफ़ी इसको एंजॉय किया। मिलता है किसी और वीडियो में।